हरिनाम लेते समय ध्यान पूर्वक लेना चाहिए हमें, ऐसे हम लोगों ने सुना है। लेकिन ये ध्यान न लगने का कारण क्या है, मन क्यों भटकता है, इसके बारे में अनेक लोग प्रश्न करते हैं। श्रील वेद व्यास जी महाभारत में बताते हैं, इस दुनिया में जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है कोई जीव, उसके दो बड़े शत्रु हैं, अहम और ममा। बोलते हैं कि मैं और मेरा, तेरा, तू और तेरा, यही सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐसे बताते हैं। क्योंकि एक हाथी के शरीर में जो आत्मा बैठा है वो सोचता है कि मैं बड़ा मोटा हूँ, बड़ा हूँ, और जो चींटी के शरीर में कोई आत्मा बैठा है वो सोचता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं क्षुद्र हूँ, ऐसे सोचता है। इसी तरह कोई धनी खानदान में जन्म लिया है, सोचता है कि मैं बहुत धनी हूँ, मेरे पास बहुत ऐशोआराम है। कोई गरीब व्यक्ति झोपड़ी में रहता है, सोचता है कि मैं बहुत निम्न हूँ, तुच्छ हूँ, इस तरह। लेकिन इन शरीरों को त्याग कर जब आत्मा बाहर निकलेगा, उनमें कुछ फर्क नहीं है। जैसे कोई लूना चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, दोनों ड्राइवर जब उधर जाते हैं मोटल में, दोनों एक समान ही दिखते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रक वाला मोटा है। इस तरह आत्मा सब शरीर में बैठा हुआ आत्मा का गुणात्मक रूप से एक समान ही दिखता है, और आत्मा सब भगवान के अंश हैं। तो इस गलत पहचान के कारण क्या होता है, एक व्यक्ति अपने बारे में शरीर से पहचान कर सोचता है। जैसे कोई आत्मा बैठा है एक तरुण लड़का के शरीर में, सोचता है कि मैं तरुण हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, बड़ा हीरो हूँ, देखो मेरा चलने का शैली देखो, मेरा नाचने का शैली देखो, मेरे शक्ल का खूबसूरती देखो, ऐसे सोचता है। जब बुढ़ा हो जाता है, दांत गिर जाता है, आंख दिखता नहीं है, बाल पक जाता है, सोचता है वो बुढ़ा हो गया हूँ, ऐसे सोचता है। तो आत्मा बुढ़ा भी नहीं और आत्मा तरुण भी नहीं, आत्मा हमेशा भगवान का शाश्वत अंश है। तो जितना हम लोग शरीर से पहचानते हैं उतना वो मांगे भी हमें आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं सोचता हूँ कि मैं बच्चा हूँ, मुझे खिलौना चाहिए। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं तरुण हूँ, मुझे तरुणी चाहिए। अगर मैं सोचता हूँ कि घर गृहस्थी हूँ, अभी पैसा चाहिए, घर बांधना चाहिए। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं बुढ़ा हो गया, कुछ शरीर में अन्य तरह के व्याधि हैं, रोगों के बारे में चर्चा करता है। लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि मैं हरि का अंश हूँ, भगवान का अंश हूँ, सोचेगा कि भगवान को कैसे प्राप्त करना। इसलिए वेदव्यास बताते हैं कि इस दुनिया से मुक्त होकर भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करने के लिए एक ही मार्ग है, न अहम न ममा। ये दो चीजें हैं। अभी ज्ञानी लोग, जैन लोग, बुद्धिस्ट लोग, ऐसे निर्विशेषवादी लोग, ये सब लोग इस भौतिक पहचान को नकारने में लगे हुए हैं। वो सालों साल, जन्मों जन्म लग सकता है। ये भौतिक पहचान से निकलना उतना आसान काम नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग में जो लोग जुड़े हैं, जैसे हम लोग, हमारे लिए शास्त्र दूसरा मार्ग बताया है। शास्त्र बताता है कि आपको अहम और मम को नकारना नहीं है, लेकिन अहम और मम को भगवान से जोड़ना है। इत्थं यशोदा तमशेष शेखरम मत्वा सुतं स्नेह निबद्धधि नृप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयम्। ऐसे यशोदा के संबंध में एक श्लोक आता है, जो भगवान हमेशा शुद्ध है, परम शुद्ध है, उनको नहा धुलाकर साफ सुथरा करने के लिए सोच रही थी माँ यशोदा। मत्वा सुतम, सोच लिया कि ये कृष्ण मेरे शिशु है, मेरा बेटा है, ये उनका ममकार था। मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध धीर नृप, उनके मति जो था स्नेह से आप्लावित होकर सदा 24 घंटा कृष्ण के संबंध में सोच रही थी वो, कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, ऐसे सोच रही थी वो। इसके कारण हमेशा वो बाकी चीज़ों के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। कृष्ण के संबंध में ही उनके मन में विचार उठा।
क्योंकि हमारे साथ कोई संबंधी हो, जैसे माता है, पिता है, भाई बहन है, उनके बारे में अक्सर हम लोग सोचते हैं। इस तरह कृष्ण के साथ अगर कोई जीव संबंध जुड़ लिया है, वो संबंध के कारण कृष्ण का चिंतन बढ़ जाता है उसके हृदय में। तो हम लोग जो साधना भक्त हैं, इस अवस्था में भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला कि हम लोगों को भगवान के साथ संबंध बढ़ाना चाहिए। कैसे? ये सोचना चाहिए कि भगवान मेरे स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, मेरे बंधु हैं, सब कुछ भगवान है मेरे लिए, मेरे प्राण से प्रिय हैं। जैसे द्वारकावासी लोग बोलते हैं, भवायनस्त्वं भवविश्व भावनः त्वमेव माता सुहृत् पतिः पिता त्वां सद्गुरुर्न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। हे भगवान, आपने कितना सुंदर दुनिया बनाया हम लोगों के लिए। जैसे सूर्य चंद्र इत्यादि बनाकर सब जीवों के लिए आप पोषण देते हो। आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही हमारे गुरु हो, और आपके अनुयायी जब से हम लोग बने, हमारे जीवन बहुत मंगलमय हो गया है, सब तरह के कल्याण हमें प्राप्त हुई। तो आपने शुभ बना दिया हमारे जीवन को, हम आपके ही अनुयायी बनकर रहेंगे, आप हमारे लिए सब कुछ हो। ऐसे द्वारकावासी लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं। इस तरह द्वारकावासी मानते थे कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके प्रजा हैं। तो इस तरह महाप्रभु बताते हैं ये श्लोक में, जो अयि नंद तनुज किंकरम, बोलते हैं कि हे नंद तनुज, मैं आपका किंकर हूँ, आपके श्री चरणों में एक धूल के सदृश हमें आश्रित रखिए सदा। ये भावना से अगर हम लोग भगवान से पहचानते हैं अपने आप को, उस पहचान से भगवान का स्मृति बढ़ेगा। आपको मालूम भी नहीं होगा कि भौतिक दुनिया के सुख दुख शीत उष्ण मान अपमान को हम कैसे भूल जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर कुछ पेड़ काट रहा है, लकड़हारा, अगर दोपहर के समय उसके पत्नी कुछ लंच बॉक्स लेकर आती है, तो लंच बॉक्स हाथ में आता तो कुल्हाड़ी निकल ही जाता है। इस तरह आप देखेंगे भगवान के साथ हम पहचानते हैं कि वो मेरे स्वामी हैं, हमको पता भी नहीं चलेगा कि भौतिक पहचान कैसे छूट गया, निकल जाएगा वो। इसलिए प्रभुपाद जी सदा हमको याद दिलाते हैं, जीवेर स्वरूप होय। ये याद रखते हुए एक जीव को नाम जपना चाहिए। नाम जपना चालू करते ही सोचना चाहिए कि ये कृष्ण जब भौतिक दुनिया को बनाते हैं, महाविष्णु के रूप में अपने आप को विस्तरित करते हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके छिद्रों से निकलता है। कितने विशाल हैं, कितने महान हैं, मैं कितना छोटा हूँ, भगवान महान है। ये भावना के साथ हमें नाम जपना चाहिए। और ऐसे नाम जप से भगवान को बड़ा मानकर, अपने को छोटे मानकर जो नाम जपता है, उसके मति टिक जाएगा, उनको श्रवण कर पाएगा, और चित्त शुद्धि भी जरूर होगा। हरिनाम प्रभु की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, श्रीला प्रभुपाद की।